जनूबी ईरान पर अमरीका के फ़ज़ाई हमले, मिसाइल तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का कहना है ईरानी फौजी खतरात से अपने फौजियों को महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की। हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। अमरीकी हमलों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, वज़ारत खारिजा का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, कहा हमलों का जवाब दिया जाएगा, ईरान अपने दिफा से नहीं हिचकिचाएगा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने खबरदार कर दिया कि किसी नई जारहियत या खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदेही कर ली है। ईरानी पास साराने इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। अमरीका को अब खित्ते में फौजी अड्डों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी। खित्ते की अक़वाम व ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के राहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का हज पर पैगाम, कहा ईरान ने जारे अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ नाकाम बना दिए। सेहूनी हुकूमत और इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुँच चुका है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को मजबूत बनाएं। ईरान जंग से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल सुबह कैंप डेविड में काबीना का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओहदे से सुबकदोश होने वाली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड समेत तमाम काबीना अरकान शरीक होंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम या तो अमरीका को देना होगी ताकि वो अमरीका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। सऊदी अरब ने कहा है इसराइल से सिर्फ उसी सूरत ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अमल नाकाबिले वापसी हो। सऊदी ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बरकरार है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से राबते। तुर्क खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्की अमन मुज़ाकरात के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। यकीन है कि ईरानी अवाम इन मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मिस्री सदर से गुफ्तगू में ईरान के सदर ने अरब ममालिक बिलखुसूस खलीज ताउन काउंसिल के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया है। सदर पेज़ेश्कियान ने मिस्र और दीगर इलाकाई फ़रीक़ैन की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। कल अदम TTP और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी गिरोह को किसी भी सरजमीन से इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। पाकिस्तान और चीन का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन पर जारी मुश्तरका एलामी के मुताबिक कल अदम TTP और ETIM समेत किसी भी गिरोह को दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन ने ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनत, तहकीक व तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करने का आज़म। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। CPEC के दूसरे मरहले में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातों और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में कहा कि सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाक चीन ज़रई ताउन पर वर्कशॉप में वज़ीर आज़म के 1000 नए ज़रई ग्रेजुएट्स को जदीद ज़रई तालीम और तरबियत के लिए चीनी जामियात में भेजने की तजवीज़। कहा तहकीक और तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म ने IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान दुनिया भर में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। आलमी अमन, अदल इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फ़ज़ा को तक़वियत मिले ताकि फ़लाह इंसानियत के लिए काम हो सके। जज्बा मोहब्बत और इसार और बाहमी ताउन में कौमी इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली का राज छुपा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था हज का दिन अल्लाह की रहमत और फज़ल करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। हज का इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा की बाहमी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास उजागर करता है। अल्लाह
हाजियों और तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह इस्लामी इक़्तिदार को अमली ज़िंदगी में राइश करने की तौफीक दे। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। तुर्क मीडिया के मज़मून में कहा गया है कि अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई क़ुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारतकारी तशहीर की बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित और सिफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरी। पाकिस्तान उभरती सिफारती और माशी ताकत, आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान की माशी मजबूती की वजूहात में IMF से ताउन और खलीजी सिफारतकारी शामिल हैं। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम, रुपया 280 फी डॉलर पर मुस्तहकम। KSE 100 इंडेक्स में साल भर सिर्फ 1.3% की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के ज़खायर और 5 अरब डॉलर की कर्ज सहूलत में तोसी की। चीन ने पाकिस्तान के पहले पैंडा बॉन्ड के लिए 257 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की। आलमी माशी ताकतें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत की मोतरफ नजर आ रही हैं। गवादर बंदरगाह खित्ते में मुस्तकबिल का अहम स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक हब बनने की सलाहियत रखती है। खलीजी जंग के दौरान तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मुबैना तौर पर हासिल किए गए 72 अरब रुपए के गैर मामूली मुनाफे पर गौर और क्रॉस सब्सिडी के निज़ाम का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कायम की गई ये कमेटी आइंदा विफाकी बजट से मुतालिक बड़े मालियाती और माशी उमूर का भी जायजा लेगी, जिनमें अखराजात में किफ़ायतशारी, तरक्याती अखराजात की तरजीहात, तवानाई शोबे में इस्लाहात, मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन में राइट साइजिंग इक़दाम का निफाज शामिल है। मशरक़ वस्ता में हालिया कशीदगी ने आलमी सतह पर माशी चैलेंजेस पैदा किए हैं। कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशों की हिमायत पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बहाली से मुतालिक बहस में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अमन का फ़रोग़ और तनाज़ात का हल रियासतों की जिम्मेदारी है। सिंतास मुआहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली तस्लीम नहीं, आलमी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी यकीनी होनी चाहिए। आलमी सतह पर क़वानीन का यकसा इतलाक़ ज़रूरी है। मसला कश्मीर 8 दिहाइयों से हल तलब है। 3 रोज़ा दौरा न्यूयॉर्क में इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्किअ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हज पर पैगाम, हुज्जाज कराम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा की बका और सलामती के लिए दुआ की खुसूसी अपील की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी आज़मीन के कैंपों का दौरा, फराहम करदा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला हज पर आए 100 बरस के बुजुर्ग शहरी से खुसूसी तौर पर मिले और कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत ख़ास है। मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने इस बार आज़मीन की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। वली अहद और वज़ारत हज के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। बकरे पिछली बार की बनिस्बत इस दफ़ा बहुत महंगे हैं। जितने में पिछले साल जोड़ी मिल रही थी इतने में एक बकरा मिल रहा। किराए बढ़ गए हैं और गंदम महंगा हो गया, घास महंगा हो गया। महंगाई की वजह से हम भी ऊपर रेट मांग रहे हैं। ये सामने खड़ा हुआ 1.5 लाख रुपए का जानवर है, 80 लगा दिए तो वापसी जाके चिरपाई में बैठ गया, कहता है यार बस ठीक है। 2 लाख का, 2.5 लाख का, 1.30 का, 1.40 का। शुक्र अल्लाह का हमारे को रोजी बची। मैं पूछता हूँ लोगों से तो पिछले साल की बनस्बत इस साल काफी महंगा है।
मंडियों में कुर्बानी के जानवर और वक्त कम रह गया। भाव ताव और मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशें तेज। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारियों की चारा और ट्रांसपोर्ट महंगी होने की दुहाई। नारोवाल की मवेशी मंडी में चांदी नामी बैल अपनी खूबसूरती के बायस तवज्जो का मरकज। मुल्तान में शहरी के पाले हुए 30 सफेद बकरे भी कुर्बानी के लिए तैयार। बकरों की सेहत और खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। माहिर माशियात डॉक्टर फरूख सलीम ने कहा है, पाकिस्तान में हर साल कुर्बानी के जानवरों की तादाद में कमी हो रही है। 2022 में 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी की गई थी, जो मुसलसल कमी के बाद अब 65 लाख तक पहुंच गई है। कैपिटल टॉक में बात करते हुए माहिर माशियात डॉक्टर शाहिदा वजारत ने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि जिन पाकिस्तानियों की आमदन ज्यादा है वो भी कुर्बानी नहीं कर पा रहे। आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हुकूमत पंजाब का ईद के दिनों में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। लेस्को चीफ के मुताबिक हंगामी सूरत हाल के लिए अफसरान और मुलाजमीन 24 घंटे ड्यूटी पर होंगे। वजारत तवानाई ने लेस्को का कोटा बढ़ा दिया है। हाई लॉसेस फीडर्स पर भी लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में दफ़ा 144 के तहत ईद उल अज़हा के दौरान इज्तिमात पर पाबंदी आयद। सयाहती मकामात पर पिकनिक मनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। एलामिया के मुताबिक गैर मकामी सयाहों के ज़ियारत में दाखिले की भी ममानियत है। मकामी आबादी पाबंदी से मुस्तस्ना होगी। इज्तिमात और पिकनिक पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की गई है। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। दुशंबे में बैनुल अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। गुज़िश्ता बरसों में मुतादिद बार पाकिस्तान को शदीद तरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में 2 अरब आबादी को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, खुसूसन अफ्रीका में पानी की शदीद किल्लत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को पंजाब में तरक्याती मनसूबों में शराकत दारी की पेशकश। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ पानी और सफाई के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के MOU को सराहते हैं। पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। डेटा प्लानिंग और टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग से आवाम की जिंदगी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कच्चे का मसला बहुत पुराना और बड़ा है, जिसके हल के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। घोटकी में रेहड़ की दरबार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, कच्चे के लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्द अमन होगा। सिंध हुकूमत के इक़दामात से कच्चे में काफ़ी बेहतरी आई है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने बजट तैयारी और माशी इस्लाहात पर हुकूमत की कारकर्दगी तशवीशनाक करार दे दी। कहा, बिलवास्ता टैक्सों और पेट्रोलियम लेवी पर इन्हिसार खतरनाक रुझान है। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय अवाम पर मुसलसल इजाफी बोझ डाला जा रहा है। FBR 10 माह में 680 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स शॉर्टफॉल पूरा न कर सका। हुकूमत 10 मई तक बजट स्ट्रैटेजी पेपर जारी करने में नाकाम रही। नुमाइंदा FBR ने कमेटी को बताया कि बजट 2026-27 में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स कम किए जा चुके हैं। कोयटा में चमन रेलवे ट्रैक पर धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। दहशतगर्द हमले में 3 FC एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हुए थे। कराची के इलाके मली सऊदाबाद में मियाँ बीवी के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला के भाई साजिद ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया।
बताया कि उसकी बहन ने पसंद की शादी की तो उसके मंगेतर ने दी गई रकम वापस मांगी। पैसे वापस न मिलने पर मंगेतर ने लड़की के कत्ल की शर्त रखी। दबाव में आकर बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स मंगेतर का भाई था जो अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। दोनों मियाँ बीवी को गुज़िश्ता रोज निशाना बनाया गया था। कोयटा में समंगली रोड पर झुग्गियों में आग लगने से 6 माह की बच्ची जान बहक, कई झुग्गियां और उनमें रखा सामान जल गया। मुल्क भर की बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा, जानवरों की कुर्बानी की गई। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान 7 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गए। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। प्रिंस रहीम आगा खान ने दौरे पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के जिला अटक के गांव जाफर में शहीद नाइक हारिस मजीद के घर आमद। नाइक हारिस मजीद कोयटा बम धमाके में शहीद हुए थे। गवर्नर पंजाब ने शहीद के वालिद अब्दुल मजीद से इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब शहीद की इकलौती बेटी से इजहार शफकत करते हुए आबदीदा हो गए। गवर्नर पंजाब का शहीद के नाम पर जनाजा गाह की तामीर का भी ऐलान। इब्राहीमी मुआहिदा दर हकीकत सरेंडर की दस्तावेज है। वज़ीर आज़म इब्राहीमी मुआहिदे पर दस्तखत के ट्रंप के मुतालबे को वाज़े तौर पर मुस्तरद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा कि नेतन्याहू से मिलकर गजा को तबाह करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप अब मुस्लिम ममालिक पर इब्राहीमी मुआहिदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम किसी सूरत भी बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्जे को जायज़ और कानूनी शक्ल देने के गासिबाना फैसले को तस्लीम नहीं करेगी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि जौहरी मामले की तरह अबनाए हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। अबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहिदे तक पहुँचने के लिए अहम है। इसराइल का लबनान में फ़ज़ाई हमला, रेस्क्यू अमले के 7 अरकान शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 34 हो गई। इसराइली फ़ौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म का लबनान में हिज़्बुल्लाह पर फ़ज़ाई हमले बढ़ाने का ऐलान। इसराइल ने बैरूत के मुतादिद इलाके ज़बरदस्ती खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। भारत में ईद उल अज़हा से कबल नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी आयद। मोदी हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा से कबल कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी दे दी। उत्तराखंड के वज़ीर आला की ईद उल अज़हा से कबल सड़कों पर मजहबी सरगर्मियाँ बंद रखने की तनबीह। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में होगा पहली बार ज़ॉम्बीज़ का राज। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बी का आज हो रहा है ग्रैंड प्रीमियर। मीठी ईद पर है व्यूज़ के लिए अनोखी ट्रीट। प्रीमियर में फिल्म की स्टार कास्ट के साथ ज़ॉम्बीज़ भी हैं मौजूद। फैंस को बेसब्री से इंतजार पहली पाकिस्तानी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फिल्म का।